नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेष राशि के सभी दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं मार्च 2022 के राशिफल की, यानी पूरे महीने के राशिफल की। ये महीना किस प्रकार से बीतेगा, हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और आपके जीवन में ये महीना कितनी सुख और समृद्धि लेकर आएगा, सब कुछ आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, उपाय वगैरह भी बताएंगे आपको और हर एक विषय पर आपको जानकारी देंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं वीडियो का। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें और जीवन में कोई समस्या है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यापार और नौकरी से। जीवन में अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी और धन की कमी नहीं होगी तो परिवार अच्छा चलेगा और जीवन की सुख सुविधाएं आप बढ़ा पाएंगे। तो व्यापार और नौकरी से शुरुआत करते हैं। व्यापार के लिए यात्राएं इस महीने में बढ़ सकती हैं, जिस यात्राओं में आपको लाभ होगा। कुछ नई योजनाएं आपकी बनेंगी, कुछ नए समझौते होंगे, कुछ नई पार्टनरशिप होगी। आर्थिक रूप से आप यात्रा का लाभ ले पाएंगे और आपके पास यात्रा का लाभ भी होगा और यात्रा में सफलता पाने की वजह से आपका पद और पोजीशन भी बढ़ जाएगी। आप पैसों की बचत कर पाएंगे क्योंकि आपको अच्छा लाभ होने वाला है यात्राओं के माध्यम से। कई बार ऐसा लगेगा कि यात्रा में पैसा लग रहा है, चीजों में पैसा लग रहा है, तो आप यात्रा को कैंसिल करने के बारे में सोचेंगे कि छोड़ो, इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए, बैठे बैठे काम हो सकता है। तो ये आपकी गलती होगी। यात्रा में लगने वाले खर्च को करिए और उससे दुगना तिगुना मुनाफा कमाइए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपके भविष्य के लिए बढ़िया रहेगा। उचित समय पर उचित लाभ यात्राओं के माध्यम से नौकरी और व्यापार में मिल जाएगा। महीने के अंत में बाजार में आपको कुछ गलत चीजों में फंसने की आशंका है, जैसे कि आप कुछ गलत योजना में पैसे लगा दें या कुछ गलत फैसले अपनी नौकरी और व्यापार में ले लें। जहां पर डील नहीं करनी चाहिए व्यापार में, वहां पर डील कर बैठे महीने के अंतिम दिनों में, या फिर कोई गलत साथी मिल जाए आपको जिसकी वजह से आपके पैसे की बर्बादी हो जाए, या फिर आप व्यापारी हैं, आपके जो ग्राहक हैं उनसे आपकी दूरी हो जाए, नाराजगी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, या कोई आपका बड़ा जो डीलर है या जिसको आप ज़्यादा माल बेचते हैं उनसे आपका तनाव हो जाए। इसके विपरीत अगर आप ऑफिस में हैं तो महीने के अंत में आपके बॉस से कहासुनी हो सकती है, बॉस से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और नौबत इतनी आ सकती है कि व्यापारी को अपना व्यापार बंद करना पड़े और नौकरी करने वाले को नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा और कहासुनी बढ़ सकती है। थोड़ा सा महीने के अंत में नौकरी और व्यापार में समस्या आ सकती है। तो इस समय में कुछ लोगों की नौकरी जा भी सकती है और वो लोग नौकरी की तलाश में होंगे। और जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिलती है तब तक कृपया करके अपनी पुरानी नौकरी में हाथ पैर जोड़कर बने रहिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और हो सकता है कि नौकरी में कुछ वक्त तक की गर्मा गर्मी हो, उसके बाद सब शांत हो जाए, तो जोश में गुस्से में आकर कोई भी फैसला मत लीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर गलती है तो मान लीजिएगा और अगर गलती नहीं है तो भी चुपचाप सह लीजिएगा, क्योंकि वक्त आपके पक्ष पे नहीं है, नहीं तो परेशानियों का सामना भी फिर आपको ही करना पड़ेगा। कुछ दिन शांति से गुजार देंगे तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, बात आई गई हो जाएगी। मेष राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह महीना कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा। दशम भाव में 3 ग्रहों का होना आपको कुछ लाभ जरूर देगा। मेष राशि के लोग अपने काम में मेहनत जबरदस्त करें, कम मेहनत से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही साथ मंगल के कर्म क्षेत्र में उच्च होने के कारण आपको मेहनत का पूर्ण फल भी प्राप्त होगा, यानी मेहनत होगी तो ही रिजल्ट होगा। नौकरी पेशा लोग तरक्की कर पाएंगे, कार्य क्षेत्र में पहचान बना पाएंगे। सहयोगियों के साथ, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सूझबूझ कर रिश्तों को मजबूत करिएगा,
नहीं तो आपके जो बने बनाए रिश्ते हैं उसमें कोई जहर घोल सकता है। वैसे तो आपको शुरुआती दिनों में तारीफें मिलेंगी, नौकरी में, व्यापार में सब कुछ अच्छा चलेगा। जो संकट है वो आखिरी दिनों में है। तो शुरुआती दिनों में तो लाभ कमाने ही वाले हैं, पदोन्नति हो सकती है, अच्छे संपर्क होंगे। महीना का शुरुआत जो है वो आपके लिए बेहतर नतीजे लेकर आएगी। 11वें भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति होना और पंचम भाव में इसके पूर्ण दृष्टिपात से सफलता का मार्ग बनता चला जाएगा। रुके हुए काम तेजी से पूरे हो जाएंगे। कारोबार में विस्तार की संभावना बनेगी। अगर नया काम शुरू करते हैं तो अच्छा रहेगा। मेहनत जैसी वैसा ही फल मिलेगा। मंगल के मकर राशि में बैठने से इस वक्त मेष राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। पिता का व्यापार बढ़ सकता है। पिता के व्यापार में तरक्की हो सकती है। पिता का कद बढ़ सकता है। सरकारी क्षेत्रों में लाभ हो सकता है और परिवार के अन्य सदस्य, आपके पिता, आपके भाई, आपके जीवन साथी की तरक्की भी हो सकती है। तो मैं फिर कहूंगा, इस महीने के जो अंतिम दिन है, अंतिम दिन क्या है, जैसे आप मान लीजिए तीसरा और चौथा सप्ताह, खासकर चौथा सप्ताह, यहाँ पर नौकरी और व्यापार में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बाकी अगर आप सावधानी से काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सामान्य स्थिति है, पैसा आएगा, कमाएंगे, बचाएंगे। लेकिन तीसरे चौथे सप्ताह में अगर गड़बड़ कर बैठे या कोई आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया या गलत योजना में चले गए या कहीं सुनी बातों में आ गए तो फिर कार्य क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन सकती है। बात करेंगे आर्थिक पक्ष की, यानी आपका फाइनेंशियल कैसा रहेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय ठीक है। एकादश भाव में सूर्य और बृहस्पति के होने के कारण और दूसरे भाव में राहु की स्थिति होने के कारण लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन मूर्खता के कारण आप कमाए हुए धन को अपने से दूर कर सकते हैं। तो मूर्खता क्या होगी, जो मैंने बताया कि नौकरी और व्यापार में तीसरे और चौथे सप्ताह में संभल कर काम करिएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की और आपकी आमदनी बढ़ेगी। कारोबार व्यापार में आपको फायदा होगा शुरुआती दिनों में, और कारोबार और व्यापार में यात्राओं से भी लाभ होगा। आर्थिक कठिनाइयों का सामना आपको तीसरे और चौथे सप्ताह में आपकी गलतियों की वजह से या आपकी लापरवाहियों की वजह से करना पड़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के 12वें भाव में जाने से खर्च बढ़ सकते हैं, तकलीफें ज्यादा हो सकती हैं। किसी वजह से जमा धन या फिर बनी बनाई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो है वो मिट्टी में मिल सकती है। आर्थिक फैसले लेते हुए सावधानी रखिएगा। कारोबार में सोच समझकर कदम उठाइएगा तीसरे चौथे सप्ताह में, तो आपको फायदा होगा। बिना सोचे समझे कोई भी कदम ना उठाएं, तभी धन की प्राप्ति होगी। धन की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन जो है वो बचा रहेगा। मेष राशि वालों को विदेशी व्यापार से भी लाभ प्राप्त होगा। व्यापार बढ़ सकता है। धन प्राप्ति का माध्यम नया भी बन सकता है। बस तीसरे चौथे सप्ताह में सावधानी रखिएगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के बिना जीवन अधूरा रहता है। तो कैसा रहेगा इस महीने प्रेम और कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। यदि आप अपने प्रेमी से कहीं दूर रहते हैं, आप इस शहर में वो इस शहर में, तो फिर मिलने का प्रोग्राम बन सकता है, या आप दोनों एक ही शहर में आ सकते हैं। या फिर कई बार होता है कि पतिदेव दिल्ली में काम करते हैं और पत्नी की नौकरी इलाहाबाद में है, तो अब या तो उनका ट्रांसफर यहाँ हो जाएगा या उनका ट्रांसफर वहां हो जाएगा, या बहुत करीब हो जाएगा, तो मिलना जुलना आसान हो जाएगा। थोड़ी दिक्कतें आएगी, लेकिन आप दिक्कतों को दूर करके अपनी मिलन की जो राह है उसको मजबूत बना लेंगे। निराश बिल्कुल मत होइएगा, जल्दी ये सब काम हो जाएगा और समझदारी से काम लेंगे तो मार्च के महीने में ही ये काम भी निपट जाएगा। जो लोग कुंवारे हैं और शादी के लिए अपना जीवन साथी की तलाश में हैं, तो घर वालों की मदद से, दोस्तों यारों की मदद से या किसी मैट्रिमोनियल साइट से कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है और शादी की बात आगे बढ़ सकती है। और जिनकी शादी हो गई है उनको मार्च के महीने में थोड़ा घूमने फिरने का मौका मिलेगा, अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताने का, एकांत में रहने का, रोमांटिक जीवन जीने का मौका भी मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो वक्त ठीक नहीं, बढ़िया है। और आप ये समझ लें कि आपको सूर्य और बृहस्पति की वजह से फायदा होगा। किसी का छोटा मोटा विदेशी ट्रिप भी लग सकता है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर पाएंगे। आप लोगों का
प्यार बढ़ेगा, या आप लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, आप एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, अच्छे सुनहरे बढ़िया वक्त को एंजॉय करेंगे। प्रेम प्रस्ताव भी उनको मिल सकता है जिनके पास कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, और संभावना है कि नई दोस्ती, नए प्रेम संबंध की शुरुआत भी हो जाएगी जिनको इसकी तलाश है। और बस ये देख लीजिएगा कि महीने के अंतिम दिनों में, खासकर तीसरे और चौथे सप्ताह में, थोड़ा सा प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने में आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं। कहते हैं ना, जहाँ पर ज़्यादा प्यार हो वहाँ पर भी कई बार दिक्कतें हो जाती हैं। तो ज़्यादा प्यार में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, एक दूसरे को समझ ना पाए, एक दूसरे को समझा ना पाए। कहते हैं ना, जहाँ पर चीनी होती है वहीं पर चींटियाँ आती हैं। तो आपके प्यार में आपकी नासमझियाँ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, और आप दिमाग लगाएंगे तो अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे, और गलतियां खत्म तो फिर प्यार मोहब्बत फिर से बढ़िया हो जाएगा। लेकिन तीसरे चौथे सप्ताह में थोड़ा सावधान रहिएगा, एक दूसरे पे शक कर सकते हैं, एक दूसरे की कमियां निकाल सकते हैं। और तीसरे चौथे सप्ताह में वैवाहिक जीवन भी मध्यम रहेगा। शुक्र और मंगल के एक साथ होने की वजह से थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, कभी नरम नरम तो कभी गरम गरम स्थिति रहेगी। जीवन साथी के साथ रिश्ते सामान्य, लेकिन तकरार भी होगी। जब तकरार हो या आपका पार्टनर आपसे नाराज हो तो आप भी शांत हो जाइएगा, उनको मनाने की कोशिश करिएगा। आग में घी डालने का काम मत करिएगा। एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे, एक दूसरे की नकल नहीं करेंगे, एक दूसरे की रीस नहीं करेंगे, एक दूसरे की कमियों को दुनिया के सामने नहीं लेकर आएंगे, तो फिर छोटी मोटी लड़ाई के बाद प्यार बना रहेगा। अगर प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात कहें तो कहते हैं ना कि जहाँ चार बर्तन होते हैं तो बजते हैं, आपस में खड़कते हैं, लेकिन बाद में शांत हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ रहेगा। बात परिवार की करें, बिना परिवार के तो जीवन अधूरा है, और बिना स्वास्थ्य के तो पूरा जीवन ही अधूरा है। एक बार व्यक्ति परिवार के बिना रह सकता है, लेकिन खराब स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। तो परिवार भी जरूरी है और स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो बात करते हैं हेल्थ की, और बात करते हैं फैमिली की। यदि आपके बच्चे जवान हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई है कि अब उनकी शादी कर दी जाए, तो शादी के लिए लड़का लड़की ढूंढना शुरू करिए। और अगर आपके बच्चे जवान हो गए हैं तो हो सकता है वो अपना जीवन साथी खुद ही ढूंढकर आपके सामने ले आए। हो सकता है आपके बच्चे परिवार में कुछ ऐसा करें जिससे माता पिता को उन पर गर्व हो सकता है आपके बच्चे आपकी जो तपस्या है, जो आपने उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसको जो आपने उनके लिए किया, अब उनकी बारी है कुछ करने के लिए, तो वो माता पिता के लिए कुछ ऐसा करे जो सरप्राइज हो। तो कहीं ना कहीं माता पिता को खुशी होगी कि उनके घर में ऐसी संतान ने जन्म लिया। भाई बहन अगर हैं तो उनके थोड़े रिश्तों में तनाव हो सकता है, परिवार में खटपट हो सकती है, एक दूसरे की सेहत का ध्यान भी रखिएगा। घर में सुख शांति प्यार इश्क मोहब्बत बना रहेगा रिश्तों में, लेकिन कोई छोटी सी बात कई बार बड़ा पतंगड़ बन जाएगी तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा। तो घर के बड़े जो हैं, जो घर के छोटे लड़ेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे स्थिति सुधार में आ जाएगी। घर के बड़ों का प्यार बना रहेगा, भाई बहन में आपसी तकरार हो सकता है। महीने की शुरुआत में सब कुछ बहुत ही बेहतर बीतेगा, छोटी मोटी कहासुनी होगी लेकिन फिर शांत हो जाएगा। धैर्य से काम लीजिएगा तो स्थिति संभल जाएगी। आपके बड़ों की बात मानिएगा, बड़ों का मार्गदर्शन काम आएगा। मेष राशि के जातकों के लिए इस वक्त परिवार में कुछ कठिनाइयां छोटी मोटी आएंगी और धीमे धीमे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। जुबान को बहुत सही रखिएगा, कड़वी जुबान मत बोलिएगा और अपशब्द मत बोलिएगा। और शुक्र की वजह से और शनि की वजह से और मंगल की वजह से और राहु की वजह से परेशानियां आएंगी, लेकिन ये परेशानियां अस्थायी रूप से होंगी, परिवार में लंबी टिकने वाली नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने किसी परेशानी को मोल ले लिया तो फिर वो लंबी टिक जाएगी। घर परिवार में परेशानियां ना आए इसके लिए संभल कर कदम उठाइएगा। घर के सदस्यों में छोटी मोटी बातों में तकरार होने की संभावना है। किसी पुराने वाद विवाद को फिर से जग जाहिर किया जा सकता है, पुरानी बातें फिर से उभर कर आ सकती हैं
और परिवार के जो लोग हैं वो लोगों में अविश्वास होगा, कोई भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा। मुंह पर सब सच्चे और मीठे होंगे, लेकिन पीठ पीछे सब एक दूसरे की बुराई कर सकते हैं, जिसकी वजह से छोटी मोटी कलह बनी रहेगी। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो थोड़ा सा तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है। खुद पर संयम रखिएगा। घर का माहौल अच्छा बनाने की कोशिश आप सभी लोग मिल के करिएगा। ऐसे महीने में आपकी जो जुबान है वही घर को बनाएगी और आपकी जुबान ही घर को बिगाड़ेगी। तो अपनी जुबान से निकलने वाले शब्दों पर बहुत जोर दीजिएगा जो सही हो। मधुर वाणी का इस्तेमाल करके, मीठी बातों का इस्तेमाल करके 1 2 का 4 4 2 का 1 करके काम चलाया जा सकता है। चालाकी दिखाइएगा। और आप अपने परिवार में अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं तो फिर सभी के साथ घुल मिल के रहिए। और वैसे मैं यही कहूँगा कि परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, कलह होगी, लेकिन अंत में सब कुछ सही हो जाएगा। न तेरी न मेरी, चलो कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनेंगी। भाई बहन की छोटी मोटी तकरार प्यार में बदलने की संभावनाएं हैं और धीमे धीमे सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ, सेहत की बात की जाए तो पेट की समस्या और पेट की समस्या से होने वाले रोग, कब्ज वगैरह हो सकते हैं। और महीने के अंतिम दिनों में पेट दर्द की समस्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो सही भोजन खाइएगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहिए। तला भुना भोजन ना खाएं, व्यायाम करें, दवाई खाएं समय से। थोड़ी बेचैनी और टेंशन हो सकती है, कभी रोजगार और काम को लेकर आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से सर दर्द वगैरह बना रहे या थोड़े से आप मायूस दिखाई पड़े। कई बार बच्चों की आपसी समस्याओं को लेकर या परिवार की कलह को लेकर आप टेंशन में हो सकते हैं। तो थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करिएगा और चीज़ों को सही से सॉल्व करिएगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। शारीरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन परिवार की कलह कलेश की वजह से ही आपकी सेहत बिगड़ेगी। और नौकरियों की और व्यापार की कुछ टेंशनें भी आपकी सेहत को बिगाड़ सकती हैं। और छोटी मोटी बीमारियां भी आएंगी जिनका इलाज भी होगा, लेकिन आप परेशान रहेंगे। और मौसम का भी असर होगा, बदलता मौसम भी परेशान करेगा। तो यही कहूँगा, अच्छा भोजन खाइएगा, शरीर को ढक के रखिएगा और नौकरी और व्यापार में कोई ऐसी गलती ही ना करें जिससे टेंशन हो। और महीने के अंतिम दिनों में आप देखेंगे कि आपकी कोई छोटी मोटी बीमारी दूर हो सकती है, बीमारियों का अंत होगा और पहले से जो व्यक्ति बीमार थे वो इस महीने में थोड़ी राहत महसूस करेंगे। बात करें शिक्षा की और करियर की, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं, कोई एजुकेशन की क्लासेस ले रहे हैं तो अच्छा करेंगे। कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं, करियर को लेकर चिंतित रहेंगे बच्चे और सही निर्णय लेंगे। और कोई ऐसा निर्णय ना लीजिएगा जो अभी के लिए फायदेमंद हो और आगे चलकर नुकसान दे। और आप अपने घर के बड़ों से विचार विमर्श करके आगे बढ़े। स्कूल कॉलेज में परीक्षा देने जा रहे हैं तो रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा, मेहनत जबरदस्त करनी पड़ेगी। और स्कूली छात्र और जो बाकी बड़ी उच्च शिक्षा के छात्र हैं वो थोड़ा सजग रहे, आंखें खोलकर पढ़ाई लिखाई करें तो बढ़िया रहेगा। कुछ नया करने के चक्कर में कुछ गलती ना कर बैठिएगा। विदेश से संबंध स्थापित हो सकते हैं पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में। अब विशेष की बात करें तो इस महीने कुछ लोगों के रिश्ते नौकरी व्यापार के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के सिलसिले में या नौकरी के सिलसिले में विदेश से जुड़ेंगे, जहां पर उन्हें अच्छा लाभ हो सकता है। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए कि आपकी मूर्खता की वजह से आप अपनी नौकरी और व्यापार में कुछ गलत कर सकते हैं, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है महीने के अंतिम 2 सप्ताह में। तो बहुत समझदारी दिखाइएगा। आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूब सकता है, समझदारी दिखाइएगा, मत करिए ओवर कॉन्फिडेंस को अपने अंदर और सही तरीके से आगे बढ़िएगा। तो ये सप्ताह बढ़िया रहेगा। आपको करीब करीब 85% शुभ परिणाम दे रहा है यह सप्ताह। और आपके लिए 8 नंबर लकी रहेगा। और हल्का मिट्टी वाला जो कलर होता है, ब्राउन कलर, जो मटमैला कलर होता है, लाइट कलर का, वो आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं अगर आप भगवान हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं उनके समक्ष और उसमें 2 लौंग डाल दें और हर मंगलवार को ऐसा करें और हनुमान जी के मंदिर जाकर प्रार्थना करें तो आपके कष्ट दूर होंगे। और बाकी साल 2022 और साल 2023 को कैसे बेहतर बनाना है
आइए अब जानते हैं अगले 2 मिनटों में। सफलता सबको नहीं मिलती, सफलता सबको वक्त पर नहीं मिलती, लेकिन सफलता चाहिए सबको होती है। चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। आप भी अगर सफल होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या लिखा है, जब तक आपकी जन्म कुंडली आपके पास नहीं होगी तब तक आप जान ही नहीं पाएंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो आपको मैं एक ऑफर दे रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप अपनी 2022 की जन्म कुंडली बनवाएं और 2022 की जन्म कुंडली में जाने कि आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके सभी ग्रह मजबूत हो जाए और आप लाभ प्राप्त कर सकें। 2022 के साथ 2023 की कुंडली हम आपको मुफ्त देंगे ताकि आने वाले 2 साल आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित ज्योतिष के आधार पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान, जन्म तारीख और जन्म समय साफ साफ लिखकर व्हाट्सएप करना है दिए गए नंबरों पर। और ये कुंडली आपको ईमेल के द्वारा या आपके व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी और इसको भेजने का शुल्क होगा 799 रुपए, 799। और अगर आप इसको कागज के रूप में चाहते हैं तो ये स्पीड पोस्ट से भेजी जाएगी जिसका मूल्य होगा 1000 रुपए। आप लोग ऑर्डर करने के लिए L100 लिखकर व्हाट्सएप करें और अपनी 2022 और 2023 की कुंडली प्राप्त करें और दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।